नमस्कार। जबलपुर में हम धुआंधार वाटरफॉल, भेड़ा घाट और 64 योगिनी मंदिर की यात्रा करने के बाद आज हम आपको जबलपुर के बैलेंसिंग रॉक, मदन महल और जैन मंदिर लिए चलते हैं। बैलेंसिंग रॉक और मदन महल जबलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि पिसनहारी की मड़िया जैन मंदिर बैलेंसिंग रॉक पॉइंट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ के लिए सरकारी बसें और साझा ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध हैं। जबलपुर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जबलपुर से गुजरता है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हम जबलपुर कैसे जाएं तथा कहाँ रुकें, इसका डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लगभग 50 मीटर की पगडंडी पार करने के बाद हम बैलेंसिंग रॉक तक पहुंच गए हैं। बैलेंसिंग रॉक जबलपुर के जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। बैलेंसिंग रॉक को देखने के बाद हम चौंक गए कि इन शिलाओं ने भूकंप के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखा है। बैलेंसिंग रॉक कुदरत द्वारा की गई कारीगरी का एक सुंदर नमूना है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का चमत्कार है। कई अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रेनाइट पत्थर है, जो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। इस चट्टान की संतुलन शक्ति ने लोगों को आकर्षित किया है और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है। इसका इतिहास उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह भूकंप के बावजूद भी अपने स्थान पर स्थिर बना रहा। 1997 के भूकंप में जब पूरा जबलपुर हिल रहा था, तब भी इस चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बैलेंसिंग रॉक के पास ही शारदा मंदिर है, जहां रानी दुर्गावती पूजा करती थी। लोगों का कहना है कि यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ सावन मास में माता के मंदिर में हर एक सोमवार को मेला लगता है और पूरे जबलपुर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। बैलेंसिंग रॉक देखने के बाद हम मदन महल किला जाने के रास्ते पर आ चुके हैं। इस किले को रानी दुर्गावती किला भी कहा जाता है, जो एक प्राचीन राजमहल के रूप में इस इलाके के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल में से एक है। मदन महल के रास्ते में हम बाबा की गुफा पर आ चुके हैं। यह एक शिव मंदिर है। जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर मदन महल की पहाड़ी काफी पुरानी मानी जाती है। इसी पहाड़ी पर गौड़ राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी बनवाई गई। किले का संबंध राजा की माता रानी दुर्गावती से भी है। यह किला, जो वर्तमान में खंडहर है, इस किले की इमारत को सेना दूर से ही दुश्मनों को देखने के लिए इस्तेमाल करती थी। इस भवन में 2 खंड है। इसमें एक आंगन है और अब आंगन के केवल 2 और कमरे बचे हैं। छत की छपाई में सुंदर चित्रकारी है। यह किले का वॉच टावर है, जो आज भी मौजूद है। गोंडवाना शासन के दौरान इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वॉच टावर के रूप में किया जाता था। शासक इस टावर से हमलावरों या दुश्मनों पर अच्छी नजर रखते थे। यह काफी ऊंचा है और हमलावरों की हरकतों का दूर से ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महल में कई गुप्त सुरंगें भी हैं, जो जबलपुर के 10वीं शताब्दी में बने 64 योगिनी मंदिर को जोड़ती है। यह 10वें गोंड राजा मदन शाह का आराम गृह भी माना जाता है। यह अत्यंत साधारण भवन है, परंतु उस समय इस राज्य की वैभवता बहुत थी। खजाना मुगल शासकों ने लूट लिया था। यह किला, जो वर्तमान में खंडहर है, रानी दुर्गावती के प्रशासन और सेना के बारे में बताता है। यह भवन अब भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में है। रात के समय यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाएंगे,
अतः यहाँ घूमने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय ठीक है। किले के ऊपरी हिस्से से पूरे जबलपुर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। इस इमारत की बनावट में अनेक छोटे छोटे कमरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ रहने वाले शासक के साथ सेना भी रहती होगी। इस समय हम पिसनहारी की मढ़िया जैन मंदिर में आ चुके हैं। जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर का नाम इसके निर्माता एक स्थानीय महिला के नाम पर रखा गया है, जिसने पौराणिक कथाओं के अनुसार आटा पिसाई करके बचाए गए पैसे से मंदिर के निर्माण के लिए भुगतान किया था। जल्द ही उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।